नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सकुशल हों और भगवान की अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे। और जैसा कि आपको पता है, हम बच्चों की पढ़ाई घर से ही करवा रहे हैं, तो इसी के चलते आज हमारा बच्चों का जो लेसन दिया गया था होमवर्क में, उसी के अकॉर्डिंग आज हम एक वीडियो बनाएंगे। काल के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। उसके अंदर क्या दिया गया है वो सब आपको बताएंगे कि काल किसे कहते हैं, काल के कितने वेद हैं। लेकिन हम ये कक्षा 3 से 5 तक के लिए ही बता पाएंगे। तो इसके लिए आज मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया है। ये हमारा काल का मॉडल है। ये हमारा काल का मॉडल है। इसी के ज़रिए मैं आज आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, आप सभी को बड़े ध्यान से वीडियो देखनी है, समझना है कि काल हमारा क्या, काल किसे कहते हैं, काल के संबंध में सारी बातें आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हम आज काल के बारे में जानेंगे। काल व उसके भेद। काल व उसके भेद। पहले तो आप काल की परिभाषा देखिए। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, हो चुकी है या भविष्य में होगी, उसे हम काल कहते हैं। कई बार देखिए, हम घर में भी बैठे होते हैं, बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि मैं कल ये काम करूँगा, तो ये हमारा हो जाता है भविष्य काल। क्या हो जाता है? भविष्य काल। और अगर कोई कहे घर के अंदर कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ये है हमारा वर्तमान काल। क्या है? ये हमारा वर्तमान काल। और ये काम तो मैं पहले कर चुका था, तो ये हमारा है भूतकाल। तो चलिए अभी हम काल के बारे में बताते हैं। जैसा कि मैंने चार्ट में बनाया है, काल उसके भेद। तो वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। तो इसका जरिया सबको अलग अलग है बताने का। कोई नंबर 1 पे वर्तमान को ले देता है, भविष्य काल को ले देता है, बीच में भूतकाल को। ये सबका अपना नजरिया है, तो इसे आप कैसे भी आप समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले हमारा जो होता है वर्तमान काल, फिर होता है भविष्य काल, फिर होता है भूतकाल। तो बाकी आप सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो जैसे मैंने मॉडल में बनाया है वर्तमान काल, जो इस समय हो रहा है, जैसे फूल खिल गए हैं या फूल खिले हुए हैं या फूल खिल रहे हैं, तो ये हमारा है वर्तमान काल, यानी जो इस समय हो रहा है, यानी कि जो इस समय हो रहा है। ये है भविष्य काल। कोई भविष्य की योजनाएं बनाए बैठ के। जैसे हम भी कई बार कह देते हैं कि मैं अपना पाठ कल तैयार करूंगा, तो यहाँ पर जैसे पक्षी है, ये कह रहा है कि बीज बोएंगे, बीज बोएंगे, यानी कि योजना बना रखी है बीज बोने की, तो बोएंगे। तो बोएंगे आगे हो गया, सोचा है उसने कि हम बीज बोएंगे। तो ये है हमारा भविष्य काल। भविष्य के बारे में सोचना या योजना बनाना, आगे की भी हम ये काम करेंगे, वो है हमारा भविष्य काल। अब हम आते हैं भूतकाल पर। भूतकाल जैसा कि आपको पता है, वैसे भी कह देते हैं। देखो, दुनिया में आना और जाना दोनों चीजें हैं। इंसान जाता है और कहते हैं जाने के बाद वह भूत बन जाता है, जाने के बाद भूत बन जाता है। भूतकाल चला गया, बीता हुआ काल, बीता हुआ काल। जैसे इसमें यहाँ तो फूल खिले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर फूल खत्म हो गए हैं या मुरझा गए हैं, यानी कि खत्म हो गए हैं। उनका उससे आगे उनका कुछ नहीं हो सकता है, उससे आगे उनका कुछ नहीं हो सकता है। तो वो हमारा है भूतकाल। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता भी देते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप में कार्य का होना या होना पाया जाए, जैसे
मुनि माला फेरता है, श्याम पत्तर लिखता है, तो इसमें जिस क्रिया का यानी कि जिस काम का होना पाया जाए, तो जैसे इसमें क्या कर रहा है मुनि, क्या कर रहा है, फेरता है। तो फेरता है हमारा क्या है, इसमें वर्तमान काल। लिखता है, ये भी हमारा वर्तमान काल है। जैसे मैं ये मॉडल बना रही हूँ, तो रही हूँ, ये हमारा है वर्तमान काल। अब हम आते हैं भूतकाल, जो समय बीत गया, जो कि आ नहीं सकता। कई बार बड़े बूढ़े कहते हैं बेटे काम कर लो, गुजरा हुआ समय वापस नहीं आएगा। तो वापस नहीं आ सकती, जो चीज चली जाती है, जाने वाला जो समय होता है वो हमारा भूतकाल होता है। जो समय बीत गया वह भूतकाल है। जैसे वह खेला, वह दिल्ली गया, इसमें खेला और गया भूतकाल है, खेला और गया भूतकाल है। जैसे मैंने खाना खाया या खाना खा लिया, तो हमारा पेट भर चुका, वो खाना हमारा वापस नहीं आ सकता। खाना खा लिया तो वो हमारा होगा भूतकाल। तो जैसे मैंने ये मॉडल बना दिया, तो ये हमारा हो गया भूतकाल। अब हम आते हैं भविष्यकाल। आगे आने वाले समय में जो काम होगा वह भविष्यकाल कहलाता है। कई बार हमें बड़े बूढ़े बोल देते हैं कि बेटा पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, बेटा पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। तो हो जाना, तो ये हमारा है भविष्यकाल। जैसे श्याम पत्तर लिखेगा, कि वह सोच रहा है श्याम पत्तर लिखेगा, लिखेगा, तो इसमें हमारा हो गया भविष्यकाल। शायद आज संध्या को वह आए, कि शायद आज संध्या को वह आए, आए मतलब आया नहीं है, आए, तो वो हमारा हो गया भविष्यकाल। तो इस प्रकार ये हमारे आज काल हैं। इनको हम कल आपके होमवर्क में देखेंगे और आप सभी बच्चे इन्हें करेंगे, याद करेंगे। इसी के चलते जय हिंद, जय भारत। घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर न निकलें और इस बीमारी से बचे रहें। कोरोना नाम की बीमारी से आप सभी बचे रहें। हमारी भगवान से यही प्रे है। जय हिंद, जय भारत।